अभिषेक करने का सौभाग्य हमारे चौधरी परिवार से आशीष जी चौधरी और उनके परिवार ने प्राप्त किया। और दूसरी ओर से हमारे आनंद कटपीस से परिवार से श्री आनंद कुमार जी, अतुल कुमार जी, गुड्डू भैया ने प्राप्त किया। आदरणीय श्री डी.के. जैन साहब और पूरा परिवार पधारे। पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करे और अर्जित करे। संतोष जी पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करें। आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष पहुंचकर दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न कराएं। हमारी कमेटी के पदाधिकारी इन परिवारों का अभिनंदन करेंगे और अभिनंदन के साथ ही आदरणीय डॉक्टर साहब और पूरा परिवार मंच पर आ जाए। ये महामंगल कलश आपने जो सौभाग्य प्राप्त किया है स्थापित करें। हमारे बीच सूरत से नेमचंद जी साहब हैं, आप भी पधारें और प्राप्त प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करें। हमारे बीच बिजौलिया से पटवारी परिवार से श्री विकास जी परिवारी पटवारी श्री तिलका भाभी आप उपस्थित हैं, आप भी पधारें और प्राप्त प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अशोकनगर में होने जा रहा है, जहां संपूर्ण जिनालयों की प्रतिष्ठा होगी। पूज्यवर के श्री सानिध्य में भगवान जिनेन्द्र देव के महाशाही पंचकणक का आयोजन होगा। इस महामहोत्सव में जो भी सम्मिलित होना चाह रहे हैं, चाहे वो देश विदेश में हो, आकर अपने नाम हमें सूचित कर दें। और बहुत कम राशि, मात्र 5100 रुपए की राशि के साथ आप ये सौभाग्य अर्जित कर सकेंगे। धनतेरस को धन्य दिवस में भगवान के माता पिता का चयन किया जाना है और दीपावली के शुभ अवसर पर सभी पात्रों का चयन यहाँ होगा। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ये सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। मैं परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में निरंतर बड़े बड़े और भव्य आयोजन होते आए हैं, चाहे वो श्रावक संस्कार शिविर हो, चाहे श्रावक संस्कार शिविर हो, महिला सम्मेलन हो, पाठशाला सम्मेलन हो और स्नातक सम्मेलन के बाद जो कल एक अभूतपूर्व कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हुआ। श्रमण संस्कृति संस्थान के नवांकित विद्वानों ने जिस तरह से समयसार पूरे समयसार को कंठस्थ कर यहाँ प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से ये भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत ही गौरव की विषय है। और जिस चीज से भारतवर्ष का जैन समाज चिंतित था कि आने वाली पीढ़ी विद्वान कहाँ से आएंगे, इस ऐसे आधुनिक युग में जहाँ शिक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम होता है, उस माध्यम के बीच प्राकृतिक संस्कृत के ऐसे मनीषी विद्वान युवा विद्वानों का देखकर समग्र जैन समाज अशोकनगर आनंदित ही नहीं हर्षित है। और भारतवर्ष की समस्त जैन समाज ने सीधे प्रसारण के माध्यम से देखा कि परम पूज्य निर्यापक श्रमण राष्ट्र संत मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की किस तरह से हर विषय में चिंता है और एक समूचा विद्वत वर्ग आज तैयार हो गया है। पिछले 25 वर्षों से अधिक से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से श्रमण परंपरा के विद्वान तैयार हो रहे हैं, जो देश भर में शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों का शंखनाद कर रहे हैं। आइए आज ऐसे महामना महर्षिराज राष्ट्र संत निर्यापक श्रमण संत श्रोमणी परम पूज्य निर्यापक तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा वह अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। आदरणीय डॉक्टर साहब, संतोष जी और सभी परिवारजन आचार्य भगवान की चित्र का नाम दीप प्रज्वलन का दीप प्रज्वलन का कार्य यहाँ संपन्न हो रहा है। आशीष जी चौधरी, श्री अतुल जी आनंद कटपीस, आप भी पधारें, सहभागिता प्रदान करें। श्री विकास जी पटवारी। और मैं जैसा कि कह रहा था, श्रमण संस्कृति संस्थान एक ऐसा उपक्रम जिसने देश भर में विद्वानों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला तैयार की है, फौज खड़ी कर दी है। यह सब कृपा परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की देन है। इस उपकार को भारतवर्ष की जैन समाज क्या संस्कृत और संस्कृति जगत कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता। जिस परंपरा की हमें वर्षों से आवश्यकता पिछली शताब्दी से महसूस हो रही थी, जब चंद विद्वान हमारे बीच थे, आज विद्वानों की 1000 से अधिक विद्वान श्रमण संस्कृति संस्थान से तैयार हुए। आइए मैं पूज्यवर से प्रार्थना करूंगा अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव।
नमोस्तु मां। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य राष्ट्र संत मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कर्म भी व्यक्ति को त्यागी बनाता है और धर्म भी व्यक्ति को त्यागी बनाता है। दोनों का कार्य एक समान है और दोनों के कार्य एक समान होकर के भी दोनों का फल भिन्न भिन्न होता है। कर्म से व्यक्ति दरिद्र बनता है, समस्त परिग्रह से रहित होता है, उसे दरिद्र कहते हैं। और जो धर्म से संपूर्ण परिग्रह को त्याग देता है उसे महाराज कहते हैं। दोनों की दशा बाहर से देखने में एक समान दिखती है, लेकिन अंतरंग परिणामों में और अर्थ क्रिया में बहुत अंतर है। बल्कि कर्म इतना परिग्रहहीन नहीं करता, उससे भी ज्यादा परिग्रहहीन साधु होता है। वहां तो कुछ ना कुछ तो उसके पास रहता ही है। तन पर एक धागा रहेगा लेकिन रहेगा सही है। और यदि तन से नहीं मिला है तो वह मन से परिग्रही हो जाता है। लेकिन साधु को तो इतना परिग्रह से रहित किया कि मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, कुछ नहीं है। उतने अभाव के बाद भी वह आनंद में रहता है, क्योंकि उसने धर्म ने निष्परिग्रह किया है। कर्म भी निष्परिग्रह करता है, वो भी तुम्हारे लिए परिग्रह के साथ न उसने भेजा था और न तुम्हें ले जाएगा। मरने के पहले परिक्रम कहता है तुम सब कुछ यहीं छोड़ के जाओ, कुछ भी लेके नहीं जा सकते। कर्म का ये आदेश है, कर्म का ही कहना चाहिए नाका है। मरने के समय तुम सब कुछ यहीं छोड़ो जो कुछ था। तो जो कर्म की मार से, कर्म के कहने पर, कर्म के कारण से सब कुछ छोड़ देते हैं, उनकी शव यात्रा निकलती है, उनकी सोते हुए यात्रा निकलती है। लेकिन जो कर्म छोड़ता है, जो मुमुक्षु
अपने जीते जी धर्म के कारण छोड़ देता है, उनकी शिव यात्रा निकलती है और वो मोक्ष जाते हैं। दोनों की दशा एक समान है। उसकी मरने के बाद है और इसकी वह दशा जीते जी है। मरते समय ऐसा कहते हैं कफन भी हटा दिया जाता है। उधर लकड़ी जमाते जाते हैं और कफन हटा जाते हैं। सही है। हमने देखो भाई ज़्यादा अपन मरघट गए नहीं। एक बार गए थे तो बस वहीं से संसार के स्वरूप का ज्ञान हो गया था। तो वस्तुतः सब हटा दे, वही दिगंबर मुद्रा आ जाती है। लेकिन कर्म ने हटाया, कर्म ने नंगा किया, कर्म से तुम्हारा कर्म ने सब कुछ छीन लिया। और ज्ञानी मुमुक्षु कहता है जब कुछ सब छोड़ के ही जाना है तो मैं अपने आप से छोड़ के जाऊंगा। व्यक्ति कहता है कि हम मुमुक्षु स्वाभिमानी होता है। वो कहता है कि एक दिन मुझे इस घर से निकाला जाएगा, 4 लोग पकड़ के निकालेंगे, अर्थी पर बांध के निकालेंगे, मेरे खुद के मकान में से निकालेंगे। वो मकान उसी ने बनाया है, उसी ने नागल किया है, जिंदगी भर का पसीना बहाया है। और अंत में 4 लोग मिलकर के, 4 नहीं 400 और आएंगे और वही मदद 4 लोग और वहां आएंगे, 400 और आएंगे। निकालो इसको, निकाल के आ जाएंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति का लक्षण है जहां से कोई निकाले वहां से मैं खुद निकला जाता हूं। दोनों में इज्जत किस में है? निकलना तो है ये, निकलना तो निकालेंगे तो लोग। ज्ञानी कहता है कि काय को निकाल रहे, हम इज्जत वाले आदमी हैं, तुम निकालोगे उसके पहले ही मैं निकला जाता हूं। उसमें स्वाभिमान है। हमारा मकान हमें खुद छोड़ना पड़ेगा। मैं खुद छोड़ता हूं ना कि लो आज से मैं मकान का त्याग करता हूं। परिवार वाले सब छीनेंगे मुझे, परिवार वाले कोई साथ नहीं जाएंगे। ये सब जो रोना गाना होता है ना, ये सब नाटक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब नाटक है, सब स्वार्थ के हैं। सब स्वार्थ के हैं, कोई साथ नहीं जाने वाला। सब मरघट तक कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा। सब कुछ नहीं है। जब मरने के बाद अकेले जाना है तो क्यों ना कम जिंदगी में अकेले निकल जाओ ना, तो इज्जत है। अकेले तो जाना है, कोई नहीं जाएगा। सबका प्रकृति का नियम है, सब व्यक्ति सब अकेले गए, कोई की यात्रा नहीं हुई। ज्ञानी सोचता है जब हमें सब छोड़ ही देंगे, हम सबको छोड़ देंगे और एक कर्म हमारे लिए छुड़ा देगा, क्यों ना एक दिन पहले हम खुद ही छोड़ दें, तो उससे हमारी इज्जत बनेगी, शान बनेगी। कर्म ने नहीं छुड़ाया है, मैंने धर्म के कारण सब छोड़ दिया है। पता नहीं क्यों लोग जब कोई धर्म मार्ग में जाता है तो आप लोगों को पता नहीं क्यों रोना आ जाता है। हमने कहा कि महाराज जी किसी का बेटा, महाराज जी देखो आप समझो बात को, अकेला बेटा है, अकेले ही व्यक्ति है, यही कमाने धमाने वाला, बाद में हमारा क्या होगा। हमने कहा एक गारंटी ले लो तुम कि ये मरेगा नहीं कभी। यदि ये मर गया तो फिर तुम क्या करोगे ये बता दो।
बस इतना बता दो कि यदि ये मर गया तो फिर तुम क्या करोगे? क्या जवाब होगा आपका? महाराज जवाब ही नहीं, लाजवाब है, क्या करेंगे? ऐसा ही सोचना चाहिए कि कर्म की प्रहार के कारण कितने लोग निपुते हो गए, और धर्म के कारण व्यक्ति मरता नहीं है, जिंदा रहता है, कम से कम स्वयं का कल्याण कर रहा है और परिवार का भी कल्याण कर सकता है। लेकिन लोगों में इतना सोच कहाँ है? सब जान रहे हैं, सब बस अकेला धर्म कार्य में जाते ही सब रोना धोना कर लेते हैं। सब नाटक है, कुछ नहीं है। ये ऐसे ही नाटक हैं संसार के, जैसे वो कन्या विदा होते समय रोती है ना, अरे भाई रो रही है तो शादी क्यों की है? और परिवार वाले भी रो रहे, अरे रो रहे हैं तो ये लड़का ढूंढा क्यों, रखो ना घर में। ये नाटक मुझे समझ में नहीं आया। लड़के की शादी नहीं हो रही सो रो रहे, और आज जी हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही, और शादी हो जाए तो विदा हो गए तो खुशी मनाओ कि रोने बैठ जाओ। वैसे वो कन्या करती है, वो रोती, अरे भाई जब शादी करना है तो रो क्यों रही है, और रो रही है तो फिर शादी क्यों करे? ये नाटक मुझे जब पता चला, मेरे पास तुम्हारे सैंपल रहते हैं। एक स्थान पे मैं था तो वो उसकी वहाँ ससुराल थी, वो रक्षाबंधन के तुरंत बाद लेने पहुँच गए। तो वो भक्त मेरा था, शिवरार्थी था। तो उसकी माँ कहती, देखो महाराज जी हमारी बिटिया अभी 4 दिन ही नहीं हुए आए और लेने आ गए, तो 4 दिन तो और रहने दो। महाराज जी देखो कुंवर साहब लेने आ गए। तो मैंने कहा कि भाई क्यों, तेरे उसकी बिटिया है, महीना 15 दिन रहने दे, तो तुझे क्या बिगड़ रहा है? तो फिर, और महाराज जी देखो ये बिटिया भी कह रही मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मम्मी के पास 2-4 दिन 8 महीना 15 दिन रहना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों रे, जब तेरी पत्नी कह रही है कि मैं माँ के पास रहना है और माँ कह रही है तो तू क्यों इतने जल्दी आ गया? अब वो लड़के की तो बेइज्जती हो गई मेरे सामने। मैंने कहा जोरू के गुलाम, अब उससे रहा नहीं गया। अब बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं है। मैंने क्या बात है? बोले यही 2 दिन से फोन कर रहे कि तुम जल्दी आओ लेने, हम मना करेंगे लेकिन छोड़ के मत जाना, हम मना करेंगे लेकिन छोड़ के मत जाना, हम तो मना करेंगे मम्मी को खुश रखने के लिए। ये यथार्थ घटना है, बिल्कुल यथार्थ। अब उसकी तुमने दोनों बेटी भाव माँ मिल करके उसकी धो रहे हो तो आखिर कहाँ तक सहन करे? उसने कह दिया महाराज जी ये देखो यही है कर्म गढ़िया। अरे मैंने कहा ये संसार का नाटक है, इधर कह दिया तुम लेने आ जाओ, उधर माँ से कह दिया कि मैं जाना नहीं चाहती। सैंपल तो एक ही देखा जाता है, सारी हंडी का निर्णय तो प्राय सभी लोग ऐसे ही नाटक करते हैं, कुछ नहीं है इनके नाटकों में, इनके आंसुओं में व्यक्ति बातों में आ जाता है और अपना कल्याण छोड़ देता है। कर्म को समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम धर्म को समझो, तुम धर्म करो, ये नहीं कह रहा हूं। हम धर्म समझाएंगे भी नहीं, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि धर्म एक ऐसी अदृश्य और सूक्ष्म वस्तु है कि उसको समझाना भी कठिन है और समझना भी कठिन है, क्योंकि वो अभाव में पलता है, अभाव में पलता है। और ऐसे लगता है कि क्या दुनिया कहती है भोजन खाने में सुख है और धर्म कह रहा उपवास में सुख है। ये कोई तरीका है? ठंड लगती है तो रजाई में सुख है और ये कह रहा नदी किनारे सुख है। कैसे समझ में आएगा? आपकी धारणाओं के बिल्कुल विपरीत है धर्म, बिल्कुल विपरीत है, 100% विपरीत है। जिन जिन को आप सुख मानते हो
उनके बिना जो रहता है उसका नाम धर्म है। हम इसकी पूर्ण व्याख्या कई बार कर चुके हैं, इसलिए अब धर्म समझाना तो हमने बंद कर दिया, क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा नहीं। निषेध वाक्य का समझ में जल्दी आ जाता है। इसलिए वैराग्य जब भी किसी को होता है, आज तक किसी को वैराग्य धर्म समझ के नहीं हुआ, धर्म की बात समझ के नहीं हुआ, नित्य भावना से नहीं हुआ, पंच परमेष्टि के नाम से आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ। पांच परमेष्टि का स्वरूप पढ़ने से किसी को वैराग्य नहीं हुआ। इसने पांच परमेष्टि नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायणम, नमो लोहे शब्द श्रावणम, इसको पढ़ते हुए किसी को वैराग्य हो गया? नहीं हुआ। तत्व चर्चा करते हुए किसी को वैराग्य हो गया? नहीं हुआ। आत्मा की चर्चा करने वालों को तो वैराग्य हो ही नहीं सकता। आप प्रैक्टिकल देख लो, मैं तो जो बोलूं तुम तो प्रैक्टिकल कर लिया करो। जिन जिन ने आत्म चर्चा की ग्रस्तों ने, उनको कभी वैराग्य नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, हुआ ही नहीं। आज तक आगम में नहीं लिखा, पूरे शास्त्रों में आज तक प्रथमान योग में नहीं लिखा कि जिस व्यक्ति ने आत्मा की चर्चा करते हुए वैराग्य हो गया हो ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मा की चर्चा करने में विशुद्धि नहीं आती, वहां हमें जो कहा जा रहा है श्रद्धा आती है। श्रद्धा में और विशुद्धि में अंतर है। श्रद्धा में व्यक्ति श्रद्धा के बल पर स्वीकार कर लेता है कि महाराज जी कह रहे हैं तो ठीक है, जिनवाणी कह रही है तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया। महाराज ने कहा है कि उपवास में सुख है, अब ठीक भैया मान लेते, कर लेंगे अनंत चौदस का, लेकिन अनुभव से बताओ रात में क्या हो रहा है? कितने बार देखी घड़ी है? उस दिन सबसे पहले, पूनम के दिन सबसे पहले मंदिर खुलता है और माली चौदस की रात में जल्दी सोता है। बोले भैया कल सुबह जल्दी खोलना है, सारे बनिया कल के भूखे हैं। और मंदिर का सब 5, 7, 8 बजे तक तो मंदिर, और वहां पेट पूजा चालू हो जाती, पेट्रोल चालू है। कैसे करेंगे, कैसे समझें? श्रद्धा के बल पर कभी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती। श्रद्धा विशुद्धि नहीं बढ़ाती, श्रद्धा समर्पण बताती है। वो कहता भैया क्या सोचना, महाराज ने कह दिया, ले उसने नकार दिया, सब अब विशुद्धि बढ़ेगी नहीं। श्रद्धा में व्यक्ति मिट सकता है, समर्पित हो सकता है, लेकिन श्रद्धा से विशुद्धि नहीं बढ़ती। जो विशुद्धि हमें चाहिए कभी नहीं बढ़ी। आज तक कितने ही सम्यक दृष्टि हो गए, छायक सम्यक दृष्टि अपी, छायक सम्यक दृष्टि भी अभी सम्यक दर्शन से, श्रद्धा से विशुद्धि नहीं बढ़ा। तीर्थंकर अपी, तीर्थंकर 2 जन्म के कम से कम सम्यक दृष्टि होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनकी विशुद्धि नहीं बढ़ी। ज्ञान से विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। कितने ही तुम स्वाध्याय कर लो, कितना ही तुम ज्ञान कर लो, पूरे द्वादशांग को तुम रट लो, लेकिन तुम्हें विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, वैराग्य नहीं आएगा। अभव्य मिथ्या दृष्टि भी 9 में ग्रेवेक जाकर के द्वादशांग का पाठी हो जाता है, वैराग्य नहीं आता। ज्ञान से वैराग्य नहीं, श्रद्धा से वैराग्य नहीं, आत्मा की चर्चा करने से वैराग्य नहीं। जो जो चीज हमारे अनुभव में नहीं आई है, मोटिवेशन, जो जो चीज हमारे अनुभव में नहीं आई है, उस पर हम श्रद्धा तो कर सकते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि वो चीज हमारे अनुभव में नहीं आई। नीति कही गई, वैराग्य यदि तुम्हें होगा तो जो जो तुम्हारी जिंदगी में अनुभव में आया है उसका चिंतन करने से होगा, उसका फल का चिंतन करो। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने यह नहीं कहा कि वैराग के लिए तुम आत्मा का चिंतन करो। वो जानते थे जब जब ये आत्मा का चिंतन करेंगे,
इनको कभी वैराग्य होगा ही नहीं। समय सार पढ़ने से आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ, होगा भी नहीं। वैराग्य नहीं करा सकता, क्योंकि समय सार बैरागी का है, वैराग कराने वाला नहीं है, वो बैरागी का है। जिसको वैराग्य हो चुका है उसके लिए समय सार। और जिनको अभी वैराग्य नहीं हुआ, यदि वो समय सार पढ़ेंगे पूरी जिंदगी में वैराग्य नहीं होगा। 50 साल का कलेक्शन हमारे पास है, आप भी देख लेना। जिन जिन ने समय सार पढ़ा, क्या एक को भी वैराग्य हुआ? हो ही नहीं सकता, आगम कहता है। उनकी गलती नहीं, वो तो साथ में पहले ही लिखा, समय सार पढ़ने वाले को वैराग्य नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से वैराग्य नहीं होगा। आत्मा की दिन रात तुम चर्चा करो, 24 घंटे आत्मा चर्चा करो, वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो भी वैराग्य नहीं होगा। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी वैराग्य, इतना राग के भाई को निपटाने का भाव आ गया। भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि थे, बाहुबली छायक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन कसाय भड़की तो कैसी भड़की, एक दूसरे से लड़ने को तैयार। नीति से नहीं, भरत चक्रवर्ती ने अन्याय से चक्र चला दिया। क्या कर दिया छायक सम्यक दर्शन ने? क्या वैराग्य दिला दिया भाई भाई के लिए। अरे एक सुदर्शन चक्र अंदर नहीं जा रहा था, नहीं जाता, कह देता कि देखो भाई मैं भाई से नहीं लड़ सकता राज्य के कारण, सुदर्शन चक्र अयोध्या में नहीं जाएगा तो अयोध्या के बाहर ही हमारा महल बना दो। उनको क्या पैसा की कमी थी क्या? अरे एक महल और बन जाता। कायदा तो ये था, भरत घर में बैरागी, कायदा तो ये था नहीं, मैं धन दौलत के लिए, राज्य के लिए सगे भाइयों से युद्ध करूं, नहीं होगा, नहीं। सुदर्शन चक्र नहीं जाएगा, नहीं जाए, चक्र विलीन हो जाए, हो जाए, 9 नदियां विलीन हो जाए, लेकिन मैं राज्य के लिए भाई भाई लड़ेंगे नहीं। क्या तमाशा था, छायक सम्यक दृष्टि थे, क्या कर लिया सम्यक दृष्टि। और गजब तो ये तीर्थंकर के बेटे थे, और गजब ये है तीर्थंकर अभी दुनिया में दुनिया को उपदेश दे रहे थे, और ये दोनों छोकरे हैं ऋषभ देव समूषण लगा के हैं, केवल ज्ञान में दुनिया में विचरण कर रहे, धर्म का उपदेश दे रहे, ये संसार असार है, ये सब बेकार है। उधर दोनों भाई लड़ रहे हैं, पिताजी के रहते हुए, तीर्थंकर के रहते हुए। थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है कि हमारे पिताजी तीर्थंकर हैं, समूषण में बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, काय का पिता, काय का तीर्थंकर, काय का समूषण, काय का छायक सम्यक दर्शन, अभी तो निपटाओ। आई वैराग्य नहीं आया, धन दौलत, बाहुबली को नहीं आया। अरे मैं धन दौलत के लिए क्यों लड़ जाऊं? भरत बाहुबली से ज्यादा अच्छे, वे 99 बेटे ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने कहा है धन दौलत के लिए, जब हमारा बड़ा भैया ये धन दौलत के लिए हमें दास बनाने को तैयार हो गया, भाई पना छोड़ दिया, नरेश बन के पत्र लिख रहा है। 100 पत्र लिखे गए थे और लिखा गया था इस भरत क्षेत्र का 6 खंडाधिपति भरत चक्रवर्ती आदेश देता है कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा युद्ध को तैयार रहो। 99 भाई कहते हैं बड़े भैया, भैया से पद बड़ा चक्रवर्ती का है, चक्रवर्ती पद भैया से बड़ा है। अरे भैया होते तो पिता के समान हैं, ये तो चक्रवर्ती का पद है। और मेरे बड़े भाई अयोध्या नरेश, आज हम भाइयों को कह रहे हैं कि चक्रवर्ती आदेश देता है, नहीं तो युद्ध को तैयार रहो।
हम क्या भाई से युद्ध करेंगे? हमारी क्या औकात जिनसे हमने कभी आंख उठा के बात नहीं किया, आज मुझे वो युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। ओहो, धिक्कार है इस राज्य को कि बड़े भाई अपना सब बड़प्पन भूल गए। अरे प्यार से बुला लेते कि आओ भाइयों, देखो ये चक्र रत्न रुक गया है, क्या करें? भाई बन के भी तो बुलाया जा सकता था, लेकिन नहीं, अहंकार आ गए। 99 पुत्रों ने कहा इस संसार को धिक्कार है, और वो तुरंत पत्र पढ़ करके 99 पुत्र आदिनाथ भगवान के समोषण में जाकर के दीक्षा ले लेते हैं। उसी क्षण तुरंत जाके दीक्षा ले लेते हैं। सब राजपाट छोड़ दिया, अपने अपने बच्चों को छोड़ दिया, बच्चे पर भेंट चढ़ाते रहे। बाहुबली कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, बताओ? जाना तो था ही। 2 घंटे बाद दीक्षा ली। बाहुबली में 99 पुत्रों में ज्यादा अंतर नहीं था। उन्होंने सुबह दीक्षा ली, बाहुबली ने दोपहर में ली। अरे सुबह ही ले लेते तो कम से कम कछु तो लाज रहे, लेकिन नहीं, बाहुबली भी कहते ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं डर के तो नहीं भागूंगा, डर गया तो। जब वो कथानक पढ़ते हैं तो इस संसार का बड़ा वैचित्र नजर आता है। शायद सम्यक दृष्टि लड़ रहा है, जनता तो लड़े तो रात लड़े। तीर्थंकर का बेटा, वो भी युग के आदि में, अभी भोग भूमि खत्म हुई है, कुछ नहीं महानुभाव। श्रद्धा से कभी वैराग्य नहीं होगा। तुम देव साध गुरु को कितने ही समर्पित हो जाओ, इतने समर्पित हो जाओ कि मैं अपने गुरु के लिए शीश कटा सकता हूं। यदि गुरु महाराज कहें तो मैं अपनी गर्दन चढ़ा दूं, अंगूठा जो कहें मैं सब कर लूंगा, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इससे भी इतने समर्पण वाले को भी वैराग्य नहीं होगा। मैं भगवान के लिए कुछ भी कर सकता हूं, धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो भी वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि धर्म तुम अनुभव में नहीं आ रहा है, धर्म तुम मान रहे हो। थोड़ा सा डीप में जाएं, अंतर चेतना में, तुम धर्म को मान रहे हो या धर्म तुम्हें अनुभव में आ रहा है? मान रहे 90%। सिद्धालय तुम मान रहे हो कि अनुभव में आ गया, तुम्हें सिद्धालय दिख गया? इस भगवान में, मूर्ति में भगवान है, मान रहे हो कि तुम्हें दिख गए? हाँ कहते जाना, बोलो सब मानो। ये मोक्ष मार्ग है, रत्न से मोक्ष मिलता है, मान रहे हो कि अनुभव में आया? 24 तीर्थंकर हुए हैं, तुम्हारे अनुभव में तुमने देखे हैं कि मान रहे हो? पूरा धर्म उठा लो आप, पूरी एक भी बात, 6 द्रव्य 7 तत्व तुमने देखे हैं कि मान रहे हो? मान रहे। तुम्हारी खुद की आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त है, तुम्हारी आत्मा अरूपी है, तुम मान रहे हो या अनुभव में आ रहा है? आत्मा का जो स्वरूप कहा है, रसमरूपम गंधम वब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिज्ञ गहनम जीव मणिदिट्ठ संठानम, ऐसा आत्मा का स्वरूप हम मान रहे हैं, अनुभव में नहीं आ रहा है। मैं आत्मा हूं ये तो आ रहा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप ऐसा है वो अनुभव में नहीं आ रहा है, आ ही नहीं सकता। महात कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया आत्मा का स्वरूप है, ऐसा पर ने कह दिया जो पश्यति अपाणम अवध पुट्टम अनन्यम नीदम अवशेष मसंजुत्तम तम शुद्ध नयम बयानी, ऐसा तुम जानो। हाउ साहब जान रहा है, जो आपने कही वही ठीक है। ऊंट बिलैया ले गई हाजू कहियो, हाँ रह गई। आपने कहा आत्मा ऐसी है साहब, सिद्धालय ऐसा है साहब। हाँ में हाँ कि नाना, कुछ नहीं कर सकते आप, तुम्हारे पास तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं है। स्वभाव तर्क गोचरो, स्वभाव अतर्क गोचर है।
एक बार बादशाह ने कहा कि बीरबल ये तो पता करो कि पृथ्वी का मध्य कहाँ है, पृथ्वी का मध्य कहाँ है। तो बड़ों की बात को कभी ना नहीं करना, सीधे ना करने में तुम्हारी आफत है। तुम लोग भी ये मोटिवेशन ले लो, बड़े कुछ भी कहें तो क्या कहना है, जी हुकुम। राजस्थान में बोलते हैं हुकुम, आपका जो हुक्म है ठीक है, तुरंत बोल दो। हाँ, कुछ भी चाहे तुम्हें समझ में आया हो या नहीं आया हो, तुरंत क्या बोलना है, वो तो जी रट लो। पूरी बात भी ना सुन पाओ तो जी, अरे पहले सुन तो ले भाई क्या कहा, बोले जो कहा वो जी। ये में बहुत फायदा है, ये बहुत बड़ी नीति है, बहुत बड़ी चाणक्य नीति कहो, भेद नीति कहो। जी बोलना बुद्धुओं का काम नहीं है। बहुत ज्ञानी होंगे बीरबल जैसे, बड़ों ने कहा जी हो जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात है। बोले हवा में महल बनाओ, वो भी आता है। हाँ बोले साहब बन जाएगा वहां। देखो जमीन से कोई भी न्यू नहीं होना चाहिए, कोई सीढ़ियां नहीं होना चाहिए, आकाश में महल बनना है। बीरबल ने कहा साहब बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, आपके राज्य में नहीं हो सके। हवा में महल बनाने की बात आ गई। बोले साहब इसमें टाइम तो लगेगा, बोले ले लो टाइम, पैसा भी लगेगा। तो खूब अच्छे 1-8 करोड़ मोहरें निकाली, नक्शे मक्शे बनवाए और बस आराम से बैठ गए। 6 महीने बाद आए, बोले राजा साहब महल तो बन गया है, लेकिन एक बार आप उसको चेक कर लो तो फिर मैं उसका नागल कराएं। बोले कहाँ से सीढ़ी, बोले साहब आपने सीढ़ी की पहले ही मना कर दिया था, जमीन से टच नहीं होना चाहिए। तो बना कहाँ है, तो बीरबल ने कबूतरों को पढ़ा दिया था, तोतों को, गारा लाओ, मिट्टी लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ईंटें लाओ, ये लाओ। तो बस उन्होंने आकाश में कबूतर छोड़ दिए, तोता छोड़ दिए, और वो चिल्ला रहे माटी लाओ, गारा लाओ, हे मिस्त्री, हे टूर। बोले देखो साहब ये आवाजें आ रही कि नहीं, आवाजें आ रही ना, बहुत देखो, और आवाजें आ रही थी। राजा ने कहा आवाजें तो आ रही हैं, यहाँ लाओ वो इंची टेप जो भी होता है वो लाओ सब। अरे वो छत का सरिया बांधो वो समय चलता नहीं था। राजा ने कहा, बीरबल ने, राजा ने कि देखो आवाज, देखो साहब आवाजें आ रही कि नहीं, इससे अर्थ है काम तो बहुत तेजी से चल रहा है, बस एक बार आप चेक कर लो बस। बोले बीरबल जाऊं कहां से, बोले आप ही सोचो, पहले तो आपको सोचना चाहिए था, जीना कहां से, बस आपको अब बिना जीने के जाना है। जब मैं हवा में महल बना सकता हूं मंत्री होकर, तो तुम राजा होकर बिना जीने के नहीं जा सकते क्या, काहे के राजा। जब आप मेरी विशेषता देखिए, मैंने हवा में महल बना दिया, जो कोई संभव है क्या, और आप राजा होकर बिना जीने के नहीं जा सकते हो, तो काहे के राजा हो। राजा ने कहा ये मुझे बदनाम कर देगा। उन्होंने कहा बीरबल कंप्रोमाइज करते हैं, उस महल को कैंसिल करो, हम बिना जीना के जा नहीं पाएंगे और बदनामी हो गए, इसलिए उस महल को कैंसिल करो। बोले साहब कैंसिल में तो फिर वो पैसा तो लग चुका। अरे बोले लग जान दे, कोई बात नहीं, इज्जत बचा। बोले साहब ठीक है, कल से काम बंद हो जाएगा। काम बंद हो गया, हवा महल बन गया। ये बुद्धिमानी, जी कहना, बड़े लोग जो कहें वो। अब पृथ्वी का मध्य निकालना था, बीरबल ने साहब निकल जाएगा। सभी मंत्रियों ने कहा साहब कैसे निकलेगा, कैसे नापेंगे पृथ्वी। बोले साहब इनकी छोड़ो, मैं निकाल दूंगा, 6 महीने लगेंगे, खर्चा लगेगा, सब ले लो आकर के। 6 महीने के चले गए वो तो बंधन तीर्थ यात्रा पर। बोले कहाँ गए बीरबल, बोले पृथ्वी नापना, पृथ्वी का मध्य निकालना है। और उन्होंने बढ़िया 4 धाम की यात्रा की, सब यात्रा करके आ गए। बोले साहब क्या राजा साहब, आप भी क्या भाग्यवान हैं, आप क्या धन्य हैं, आप जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं। आपका जो महल है ना, बस इसी में जो आंगन है वहाँ निकले, यही पृथ्वी का मध्य है।
खूब प्रशंसा की राजा की और कील गाड़ दी। बोले साहब यही मध्य है। तो सारे जो और बीरबल से चढ़ने वाले, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति से हर व्यक्ति चढ़ता है, धनवान हो, बुद्धिमान हो, इज्जतवान हो, इनसे लोगों को बहुत ईर्ष्या होती है, हमेशा से रही। कोई इज्जतवान का सम्मान हो रहा हो तो देखो, फिर देखो उसके लोग, धनवान ज्ञानवान तुम्हारी थोड़ी सी प्रभावना बढ़ी नहीं और लोगों को जलन हुई नहीं। राजा ने कहा कि बीरबल बहुत बड़ी खोज कर ली तुमने तो, मेरा महल भी बीच में है, ठीक सेंटर में। हाँ बोले साहब 6 महीने हो गए नापते नापते, ऐसे ही थोड़ी नाप रहा। यही है। सब लोग जो ईर्ष्या करने वाले थे कि अब राजा साहब इसको बहुत इनाम देंगे, उन्होंने कहा साहब क्या सबूत है कि सही बोल रहा है? सबूत क्या है कि ये सही है, कि ये यही मध्य है? हाँ साहब इसे सबूत मांगो, सबूत मांगो, क्या सही है? तो राजा साहब ने कहा भाई सब लोग सबूत मांग रहे हैं। बोले साहब मैंने तो नाप दिया, अब इन्हीं से कहो कि गलत हो, ये खुद नाप के देख ले। अब जैसे ही राजा ने कहा कि बात सही है बीरबल की, आप लोग ऐसा करो, सब लोग एक एक दिशा में जाकर के नापो कि पृथ्वी का मध्य यही है कि नहीं। अब सबने कहा मर गए अब तो सबने कहा नहीं नहीं साहब वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज हो गया था, यही मध्य है जो बीरबल ने कहा है। ये है धर्म। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, बस कहा है, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि तुम मान रहे हो जिस ओर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वो साना सम्यक दर्शन असंख्यातों बार होकर छूट जाता है। कुत्ते बिल्लियों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, सांप छछूदरों को सम्यक दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा का विषय, श्रद्धा का विषय। लेकिन वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य तो तुमने जो कुछ किया है, जहां तुम रह रहे हो, जहां तुम्हें जाना है उसकी चर्चा से वैराग्य नहीं होगा, जो तुम्हें बनना है उससे वैराग्य नहीं होगा। जो तुम हो, जहां तुम हो, जो तुमने आज तक किया है उसको समझो बस। मंदिर को नहीं, घर को समझो। मंदिर की चर्चा करते करते कभी वैराग्य नहीं होगा। आज का प्रवचन बिल्कुल विचित्र हो रहा है। मंदिर की चर्चा करते करते आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ। भगवान का अभिषेक करते करते वैराग्य किसी को हुआ हो तो बता देना। शांति धारा करते करते वैराग्य हुआ हो तो बता देना। वैराग्य हुआ हो तो, अभिषेक करते करते, आप तो अभिषेक तो रोजो करते। डॉक्टर साहब डी के जन अभी शांति धारा करके आए, वैराग्य हुआ? अरे महाराज आपके, हमारा तो आपके पीछे श्रद्धा है ना, आपने जो कह दिया बस वही सही है, अब वैराग का सवाल ही नहीं है। अपन को शास्त्रों में कह दिया, मांग नंदी महाराज ने कह दिया, हम भी ले लो, हमें भी ले लो, हम भी। तुम मुझसे पूछो महाराज जी ये बताओ, सही सही बताओ, जो जो बातें तुम हमसे कह रहे हो ये सब तुमने अनुभव में आई? तो हम कहते नहीं, हमारे गुरुजी ने कही थी। गुरुजी से पूछो तो देख, गुरुजी अंत में जाके पहुंचेगा भगवान के पास, और भगवान अपन ने देखे नहीं है। अब मानो सारा धर्म महानुभाव बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं आज। तुम्हारा श्रद्धा है, सम्यक दृष्टि हो, निशंकित अंग है तुम्हारा। मेरू हिल जाएगा लेकिन तुम्हारी श्रद्धा नहीं हिलेगी, इतना समर्पण है तुम्हारा देव शास्त्र गुरु पर। शास्त्रों में लिखी हुई बातों को कहते तुम कुछ भी हो, 2 2 5 है तो सही है, कोई नहीं डिगा सकता, तो भी तुम्हें वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि वो अनुभव में नहीं आया है, वो श्रद्धा का विषय है। अब यदि वैराग्य लेना है तो पहले उसकी लिस्ट बनाओ, जो तुम, जहां तुम हो, जो तुमने आज तक किया है,
जो तुम्हारे अनुभव में आया है उसके स्वरूप को समझो। ये जो स्वाध्याय वाले होते हैं ना, वो कहते महाराज जी क्या संसार का स्वरूप समझना, अनादिकाल से तो संसार में रह रहे हैं। नहीं महानुभाव, रहना अलग है और स्वरूप समझना अलग है। रहना अलग है, क्रोध करना अलग है, क्रोध को समझना अलग है। पाप करना अलग है और पाप को समझना अलग है। पापी पाप को कहाँ समझता है? बालक मिट्टी खाता है लेकिन मिट्टी को समझता नहीं। मिट्टी तो खा रहा है महाराज, अनादिकाल से खाते, मिट्टी खा रहा है लेकिन मिट्टी का स्वरूप नहीं समझता। आज के समय पर सबसे बड़ी भूल ये हो रही है। कान जी क्यों फेल हुआ? क्यों नहीं इतना ज्ञानी, इतना स्वाध्यायशील? इसमें कोई संदेह नहीं। देखो, मैं गुणों की प्रशंसा करता हूं। स्वाध्याय को यदि उसने जगत में प्रसिद्ध किया है तो उसने द्रव्यान योग स्वाध्याय की गद्दी पे आया तो कान जी की बदौलत सब कुछ किया, सब कुछ किया। बस उसने आत्मा का स्वरूप बताया, भले वो सही नहीं बता पाया लेकिन भाव तो था। परमार्थ का स्वरूप बताया, सही नहीं बता पाया लेकिन भाव तो था। सही भाव उसका यही था कि हम सब छोड़कर आत्मा तक पहुंचे। भले वो सही रास्ता गलत था लेकिन भाव तो था उसका, लगन तो थी उसकी। स्वाध्याय के अलावा उसको 24 घंटे कुछ दिखता ही नहीं था। फिर भी वैराग्य क्यों नहीं हुआ? विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ी? वैराग्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उस चीज को जानता था जिसको वो अनुभव में नहीं ला सकता था। उसके स्वरूप को नहीं जाना जो उसके अनुभव में आ रहा था। बस सबसे बड़ी गलती है। यही पंडित बनारसी दास ने की थी। वो तो मरने के पहले सुधर गए और आज यही गलती बहुत सारे स्वाध्याय बंधु कर रहे हैं। इसलिए मैं संकेत देना चाहता हूं, तुम पहले वह समझो जो तुम हो, जहां तुम हो। मंदिर को मत समझो, वैराग्य नहीं होगा तुम्हें। क्योंकि मंदिर में जो कुछ है सब श्रद्धा का विषय है, सब आस्था का विषय है। आंखें कह रही पाषाण है, श्रद्धा कह रही भगवान है। सब माना हुआ है, सब थोपा हुआ है, सब हिप्नोटिज्म है, सब संभोवन है। आज की भाषा में क्या कहते हैं हम? हिप्नोटिज्म। संभोवन क्या है? हमारी शास्त्रीय भाषा में श्रद्धा बोलते हैं कि भाई महाराज ने कह दिया बस खत्म है। श्रद्धा है। श्रद्धा में फर्क कितना है? श्रद्धा और हिप्नोटिज्म में, सम्मोहन में सामने वाला व्यक्ति बस में करता है और श्रद्धा में वो स्वयं बस में होता है। सम्मोहन वाला क्या करता है? दूसरे को बस में करता है। और श्रद्धा जिसके ऊपर होती है वो बस में नहीं करता, अपन खुद बस में होते। वो कुछ भी नहीं करता, अपन बस में होते। सम्मोहन में डर लगता है कि कोई मुझे सम्मोहन करके बस में ना कर ले, और श्रद्धा में आनंद आता है कि मैंने गुरु की आज्ञा को माना। बस इतना अंतर है। श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आनंद बढ़ेगा, अवभाग्य मानेगा। और सम्मोहन में डर लगेगा, कोई बस में कर लेगा तो पता नहीं हमसे क्या कराएगा, डर लगता है। श्रद्धा में होता है गुरु की आज्ञा में चले, मुझे विश्वास है गुरु जो भी कराएगा वो हमारे हित में होगा, इतना जरूर होता है। लेकिन सब माना हुआ है। मैं तो दिन भर सारे शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर कहता हूं, बस यही कहता रहता हूं, मेरू 1 लाख जन के हव महाराज है, 7 राजू ऊपर सिद्ध भगवान बैठे हैं, हव बैठे हैं। अब कौन झगड़ा? अब हम कहें नहीं बैठे तो क्या तू जाके देख के आ। यानी वो जिनवानी ने कहा है, वो अपन तर्क करें कि देखो हमें बताओ, सबूत बताओ क्या है, तो जा तू खुद देख के आ जा। बीरबल जैसे मैंने तो नाप लिया, अब संदेह हो तो तुम नाप, सिद्धालय जाके आ जाओ। पंडित जी कैलाश चंद जी थे,
वो पहली बार प्रवचन करने कहीं गए तो पानी छान रहे थे स्टेशन पे। तो एक मन चला व्यक्ति आया, बोले साहब क्या कर रहे हो? पानी छान रहा, रखता हो जैन हो, क्यों छानते हो आप लोग पानी? बोले साहब इसमें जीव मरते हैं तो हिंसा लगता है, पाप लगता है, पाप से दुर्गति होती है। तो वो कहता है पंडित जी आपने देखे हैं कि नरक है? आपने देखा है कि स्वर्ग है? हाँ, तो आपके गुरु ने भगवान ने कह दिया तो मान लिया, और हम कह रहे नहीं है। तो पंडित जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत शिक्षाप्रद है। बोले भैया स्वर्ग नरक है, हमने तो नहीं देखा है, हमारे गुरु ने जिनवाणी ने कहा है। आप पूरा 3 लोग घुमाए हो कि नहीं है, ये आप बता दो। है ये मैं कह रहा हूं गुरु के बल पर, नहीं है तुम किस बल पे कह रहे हो? जो तुमने नहीं देखा, जहां जहां तुम नहीं गए हो, तो क्या वो नहीं है? बोले तुम अमेरिका गए? बोले नहीं गए। तो फिर अमेरिका नहीं है? नहीं लोगों ने कहा है। तो बस यही तो मैं कह रहा हूं। विश्व में आप लोग बताओ कितने देश हैं जो आप लोगों ने घूमे होंगे, लेकिन विश्व को मान रहे हो कि नहीं? दूसरे ने कहा है, उसने कहा है कि अमेरिका है। तो भैया जब तुम दूसरे लौकिक की बातों को मान करके पूरे विश्व को मान रहे हो, तो हम तो कम से कम गुरु को मान कर के धर्म मान रहे हैं, गुरु को मान के सिद्धालय मान रहे हैं। उस व्यक्ति ने बता दे पंडित जी के पैर छू लिए। बोले पहली बार मुझे समझ में आया कि वस्तुतः धर्म है और नहीं है, ये प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो पंडित जी ने कहा भैया एक और सुनो, यदि नहीं हुआ मान लीजिए स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, मोक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं हुआ तो पानी छान करके पीने में नुकसान क्या है बता दो। पानी छानने से पानी की प्यास कम हो, वो ठंडा कम हो जाता है क्या? बोले नुकसान तो कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है। और यदि हुआ तो हम स्वर्ग जाएंगे, तुम नरक जाओगे। इसलिए हम लोग जैनी लोग हैं, दोनों हाथ में लड्डू हैं। नहीं हुआ तो कोई नुकसान है ही नहीं, और हुआ तो बेड़ा पार है। क्या नुकसान है बता दो? धर्म करने में नुकसान बता दो क्या है? रात्रि भोजन छोड़ने में क्या नुकसान है? मान लो धर्म नहीं हुआ, स्वर्ग नहीं हुआ, तो नुकसान क्या है? और हुआ तो बेटा उल्लू बनोगे। नहीं हुआ तो नुकसान है ही नहीं। मंदिर आते हो, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, नहीं है भगवान, नहीं है इसमें भगवान, चलो मान लिया, नुकसान क्या है? बहुत अच्छी बात कही एक वैज्ञानिक ने, हमने एक बार शायद सुनाया था 10 लाख घंटे पहले। भारत से लौट के गया तो उसने कहा यदि जिंदगी में शांति चाहिए, भगवान है कि नहीं इस कुतर्क में मत पड़ो, इस खोज में मत पड़ो। जिंदगी में यदि शांति चाहिए है तो भगवान को जरूर मान लेना, क्योंकि भगवान का डर ही तुम्हें सही रास्ते पर लाएगा। स्वर्ग नरक है कि नहीं ये मत मानो, लेकिन वो नरकों का भय ही तुम्हें पाप से बचाएगा। नरकों का भय ही पाप से बचाएगा। मैं भारत घूम के आया हूं और भारत में कोई अनुशासन नहीं है, और भारत देख के जरूर लगता है कि भगवान जरूर है, क्योंकि भारत भगवान भरोसे चल रहा है और बड़ी शांति है यहाँ भगवान के नाम पर। बस कोई को कोई भगवान समझ में नहीं आया, वो एक पत्थर रखता है, कहता हो जय हो भगवान, वो है। उसने सब देखा होगा कि कहीं पत्थर पूज रहा है, कहीं कोई चबूतरा पूज रहा है, कभी कोई पेड़ को ही अगरबत्ती ला रहा है, कोई नदी किनारे मान रहे हैं, है ना। भारत देश में इतने लोगों की मान्यताएं हैं,
तो उसने सोचा कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ मान रहा है। वैज्ञानिक था, पढ़ा लिखा, उसने कहा है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज है इसको डर है, सबसे बड़ी चीज है इसको कहीं ना कहीं श्रद्धा है। जैसे आपको गुस्सा आता है, आपको पाप करने, कई लोग तो पाप कर नहीं पा रहे, करने की छूट। यदि एक दिन घोषणा कर दी जाए कि आज कोई किसी का मर्डर करेगा तो कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, कोई केस नहीं चलेगा, फिर ही किया जाता है। बोलो मर्डर बढ़ेंगे कि घटेंगे? एक आध तो हमारे प्रवचन में से भागेगा, अरे महाराज जी बाद में सुनने के प्रवचन, आज छूट मिली है उसको निपटाना है। किसके डर से तुम शांत बैठे हो? जेल के डर से, वो दंड के डर से बैठे हो। 99% दुनिया में पाप मात्र दंड के कारण नहीं हो रहे। एक देश को ऐसा है, बताते, हमें मालूम नहीं, आप लोग जानो, वहां दुकानों पे ताले नहीं डलते। इंडोनेशिया ताले नहीं डलते। कोई महिलाएं रात में दिन में खूब घूमे, कोई बलात्कार नहीं होते वहां, अपहरण नहीं होते वहां, कोई महिलाओं को किसी के साथ लेने की जरूरत नहीं है, अकेली महिला घूमती है, कुछ नहीं होता। चोरी चपाटी नहीं होती, बलात्कार नहीं होते, जुआखोरी नहीं खुलती, नशाखोरी सवाल ही नहीं है। नशाखोरी जो उनकी मर्यादा है उसमें करते हैं, ऐसे नहीं है कि पी करके वो सड़कों पे गालियां बक रहे हो, नाली पड़ो। तो बोलो महाराज जी गजब की चीज है वहाँ, किसी का कोई चीज नहीं लुटती, पड़ी रहने। तो मैंने कहा ऐसा धर्मात्मा देश कौन सा हो गया? बाद में पता चला कि वहाँ कानून इतना सख्त है, दंड देने की व्यवस्था इतनी कठोर है कि कोई यहाँ अपने यहाँ तो तारीखें बढ़ती हैं, वहाँ तो सीधा ऑन द स्पॉट वहीं निपटाओ, हाथ काट देते, पैर काट देते हैं, क्या दुर्दशा करते हैं उसकी, बीच चौराहे पर। तो उस दंड की कारण से वह कांप जाते हैं और पाप करने की हिम्मत नहीं करते। तो बोलो वो दंड के कारण से पाप छोड़े बैठे हैं, ऐसे ही वहां वो दंड के कारण है। और हमारे धर्मात्मा भी नरकों के और दुनिया के दंडों के भय को देख करके इस सही ठिकाने पर मंदिर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत पाप से बचे हुए हैं। उसने कहा शांति यदि चाहिए है तो भगवान की सत्ता स्वीकार कर लो, शांति चाहिए तो स्वर्ग नरक स्वीकार कर लो। बहुत बड़ा लेक्चर दिया था उसने भारत घूमने के बाद, और मैं भी यही कह रहा हूं कि भगवान है कि नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यदि राजा के फांसी से तुम्हें बचना है तो तुम पृथ्वी को नाप के लाके जाओ और किला ठोक दो। और तुमने मना किया नहीं, राजा तुरंत कहेगा काय का मंत्री हटाए उसको। अपनी नौकरी कायम रखना है तो जी कहो। नरक है, बोलो बोलो ना, स्वर्ग है, मोक्ष है, यह लोक परलोक है बात, जी जी जी। खैर अपने पास तो सबूत है, पुराण है, वीतरागी भगवान है, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं उसमें वैराग्य नहीं होगा। तुम्हें आत्मा की चर्चा करने से वैराग्य नहीं होगा, नोट कर लेना। किसी को नहीं हुआ, 50 लोग हमारे पास हैं जिनको वैराग्य नहीं हुआ, क्योंकि वो दिन भर 24 घंटे आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। निश्चय नहीं की चर्चा करना, निश्चया को तो कभी वैराग्य होगा ही नहीं, इस भाव में भी नहीं, अगले भाव में भी नहीं, होगा ही नहीं। ज्ञानी को कभी वैराग्य नहीं होगा, पूरे 3 लोक का जानने वाला है। रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, रावण से बड़ा उस समय कोई ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी था वो। वैराग्य ज्ञानी को हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। अब वैराग्य किससे करना है, जो मैं कहना चाहता हूं, तुम कहां हो,
मंदिर मैंने कह रही मंदिर आते आते तुम्हें कभी वैराग्य नहीं होगा। मंदिर को हम खूब समझा दें, मंदिर ऐसा होता है, भगवान ऐसे होते हैं, पूजा ऐसी होती है, तो भी तुम्हें वैराग्य नहीं होगा। तुम मंदिर आना शुरू कर दोगे। लो वैराग्य। तुम कहाँ रहते हो? घर में। घर का स्वरूप समझो, मंदिर का नहीं, मंदिर का नहीं, घर का स्वरूप समझो। पहले घर क्या है? शास्त्रों में पढ़ो, मुझे मंदिर का स्वरूप, पहले मंदिरों के मत पढ़ो। महाराज जी मंदिर कैसा स्वरूप होता है, भगवान कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, इन सब में मत समय खराब करो। पहले वो ग्रंथ पढ़ो जिसमें, जिस घर में तुम आज तक रहते आए हो, उस घर का स्वरूप शास्त्र में क्या है। वैराग्य। घर का स्वरूप क्या है? मंदिर का स्वरूप तो मालूम है, घर का स्वरूप बताओ क्या है। महाराज जो तो हमने पढ़ो ही नहीं, तो अब मंदिर पुराण ना पढ़ के घर पुराण पढ़ो। महाराज घर ही में तो रहते हो, लेकिन घर में रहते तो हो मूर्खानंद, लेकिन घर का स्वरूप पता नहीं है। घर का स्वरूप पढ़ो, वैराग होगा। शास्त्र में क्या लिखा? घर कारागृह। घर क्या है? बस ये स्वरूप पढ़ लो, देखो कैसे वैराग नहीं होता। अंदर चेतना में उतर जाए कि वस्तुतः सही तो कह रहे हैं, घर कारागृह है। कितने ही जिनवाणी को कुछ भी कर लेना, जिनवाणी माँ का स्वरूप पता है, मुक्ति लक्ष्मी का स्वरूप पता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वनिता वेड़ी। स्त्री को जानते हो? हाँ महाराज है ही, सबके पास है। स्त्री तो तुम्हारे पास है, लेकिन स्त्री का स्वरूप तुम्हारे पास नहीं। पति तो तुम्हारे पास है, स्वरूप पता नहीं। अनादिकाल से तुम पति पत्नी बन के रह रहे हो, स्वरूप पता नहीं। परिवार के साथ अनादिकाल से रह रहे हो, लेकिन तुम्हें स्वरूप पता नहीं। ये पढ़ो, पत्नी का स्वरूप क्या है, पति का स्वरूप क्या है। शास्त्र में खोजो। शादी करने वालों से पूछ कह रहा हूं मैं, नहीं तुम मेरे को बता दो। जिन जिन ने शादी कर ली है वे शादी पुराण पढ़े, उसमें पढ़े पत्नी का स्वरूप क्या है, आगम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। आपको वैराग होगा। भले दीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन आपके परिणामों में राग की कमी आएगी। परिवारजनों के बीच में आप रहोगे, नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन आपको स्वरूप पता चल जाएगा। आप जल से भिन्न कमल हो जाओगे, कादे में है ममल। तुम घर में रह करके भी सोने के समान हो जाओगे, तुम्हें जंग नहीं लगेगी। बस तुम घर का स्वरूप समझो, परिवार का स्वरूप समझो, संसार का स्वरूप समझो। संसार कैसा है? जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। क्या खोज की उमा स्वामी महाराज ने। आत्म स्वभाव से वैराग्य नहीं कराया, जगत स्वभाव हो संवेग वैराग्यार्थम। जगत का स्वभाव क्या है? ये संसार कैसा है? ये क्रोध कैसा है? क्रोध आना सरल है, क्रोध का स्वभाव समझो। गुटखा छोड़ना है, मेरे कहने से नहीं छोड़ोगे। गुटखा पाप है, गुटखा ये है, सब कुछ नहीं। तुम कहते महाराज कहते रहो। आप गुटखा का स्वरूप समझो। गुटखा का स्वरूप क्या है? डॉक्टर के भाई गुटखा का स्वरूप क्या है? और जैसे तुम गुटखा का स्वरूप समझोगे, आपकी आत्मा कांप जाएगी। धर्म के स्वरूप समझने से गुटखा नहीं छूटेगा, गुटखा का स्वरूप समझने से गुटखा छूटेगा। गुटखा को समझो, गुटखा क्या चीज है, उसका फल क्या है, खाने वालों का क्या हुआ है। धर्म जाने वालों, धर्म करने वाले कहाँ गए हैं? धर्म करने वाले का उनका मत छूटो। तुम ये पूछो, तुम गुटखा खाते हो तो हम जैसे धर्म कर रहे हैं, हम मुनिव्रत पालन कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है वर्तमान युग में हम वो खोजें। हमसे पहले जो मुनि बने हैं उनका क्या हुआ,
वो कहाँ गए, किस हालत में हैं? आप गुटखा खाते हो ना, तो सारे गुटखा खाने वालों से मेरा कहना है गुटखा पुराण पढ़ो। तुमसे पहले गुटखा जिन्होंने खाए हैं उनका क्या हश्र हुआ है, उनकी क्या हालत है, उनके क्या स्वरूप बना है, उनकी हालत देख लो। जवानी में मरे हैं, काल कट गया है, उनका चेहरा देख लो, ऐसा थोबड़ा हो जाता है कि देखने में डर लगता है। गुटखा खाने का परिणाम देख लो। छोटे छोटे बच्चे अनाथ होकर कैंसर से मर गए, वो उनके पिताजी, कांप जाएगी आत्मा गुटखा का स्वरूप समझने से, क्योंकि तुम खाते हो। शराबी व्यक्ति बना, एक दिन मैंने एक शराबी व्यक्ति से कहा कि तुम शराब छोड़ना नहीं, महाराज मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, आप देखो मेरा धर्म कर्म पर विश्वास नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, शराब छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बस तू एक दिन शराब मत पीना, और जहां शराब पीने वाले लोग रहते वो उस मोहल्ले में चले जाना बस, और उनकी हालत देखना, उनके पास शराब मत पीना, और जो शराब पी करके घर में गया है उनकी हालत देखना, बच्चों को मार रहा है, पत्नी को मार रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, उसकी दशा देखना। मैंने भेजा तो सबसे ज़्यादा शराब पीता हो, मैंने कि 2-4 दिन आप तू मेरे पास आना बंद कर, मंदिर आना बंद कर, मेरे प्रवचन सुनना बंद कर, जो शराब पीते हैं उनकी दशा देख के आ। वो देख के आया, श्रीफल लेके आया, बोले महाराज आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, शराब पीने पर ये हो जाता है। मैंने कहा आज तो होश में था। तुम रात्रि भोजन करते हो, मैं नहीं छुड़ा रहा हूं, मेरी बातें मत सुनो। एक बार रात्रि भोजन करने वालों का क्या दुर्गति हुई है उनको जाके देख के आओ। इसलिए मैं आजकल भगवानों के पुराण कम सुनाता हूं, उल्लू पुराण ज्यादा सुनाता हूं, क्योंकि भगवान के पुराण सुनाने से तुम्हें वैराग्य होने वाला नहीं है। तुम तो कहते हो महाराज आपने कही है तो है भगवान, नहीं, उल्लू तुमने देखा है, वो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, तुम साक्षात देख रहे हो कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता है। तुम अभक्ष खा रहे हो, मेरे कहने से नहीं होगा कि धर्म कर लो, सबक्ष नहीं खाओ मोक्ष मिलेगा। तुम कहते ठीक महाराज आपने कह दिया, मान लिया, वैराग्य नहीं होगा, आप कभी नहीं छोड़ सकोगे। अभक्ष खाने वाले से कहता हूं एक बार मंदिर आना बंद करो, शुकर दर्शन करो, शुकर, वो जो खा रहा हो देखो, देखो गौर से देखो। हाँ मैं भेजा हूं, सारी दुनिया ने तुम्हें देव दर्शन विधि सिखाई होगी, मैं शुकर दर्शन विधि सिखा रहा हूं। लेकिन किनको? जिनको अभक्ष खाने का, जब चाहे जो जा, रात में खाओ, दिन में खाओ, भक्ष खाओ, अभक्ष खाओ, जो आ जाए वो सब खाओ, अभक्ष खाओ। तुम ये भी विचार नहीं करते कि खाने योग्य है कि नहीं है, जब चाहे जो चाहे खाते रहते हो। नहीं, मंदिर मत आओ ऐसे व्यक्ति। मेरे प्रवचन में सो एक बार जाके शुकर दर्शन कर लो, बस थोड़ा 24 घंटे उसके साथ रहना, क्योंकि तुम्हारी भावी पर्याय है तो पहले से दोस्ती तो कर लो। जहां तुम्हें जाना है देखना उसकी हरकत, आत्मा कांप जाएगी। कैसा दौड़ता है विष्टा को, जिसको देखना पसंद नहीं करते, छूना पसंद नहीं करते, उसके लिए वो दौड़ रहा है। क्या दशा, इससे बड़ी और क्या दुर्दशा होगी। भक्षा भक्ष का विचार किए बिना, दिन रात का विचार किए बिना खाए, देखो आज उसकी क्या दशा हो रही। नाली में पड़ा है, जहां अपन निकल नहीं पा रहे उसमें पड़ा है। ना जाने, मैंने सबसे पहला प्रवचन ये कानपुर में दिया था बहुत पहले। हाँ, सैकड़ों जैन अजैनों ने आकर के अभक्ष का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग लिया था। मैंने कहा भगवान ये दुनिया आपके दर्शन से नहीं मानने वाली, इनको कहाँ भेजना पड़ेगा। अमीर लोगों से यदि तुम्हारे से अय्यासी करने का भाव होता है, थोड़ा गरीबों की बस्ती घूमा करो शाम को। तुम्हें मैं दान का उपदेश नहीं दे रहा हूं, तुम्हें परोपकार करने का उपदेश नहीं दे रहा हूं, तुम सुधरोगे भी नहीं।
कितने उपदेश मैंने दे दिए। अभी कितने % हैं अशोकनगर में जिनका 4 महीने के 2 दिन बाकी है, अभी भी कहो जिनका 1 रुपया भी नहीं निकला होगा। आई नहीं होंगे, वो सुनाई नहीं होंगे, ना थोबंजी में और ना यहाँ। कितने लोग होंगे जिनके चतुर्मास में भी कुछ भी भागीदार, चतुर्मास हो गया ना, 2 ही दिन बाकी है, चिंता नहीं करना। जिनको यही पता नहीं कि महाराज जी आए हैं, तो पता चल गया था क्योंकि हल्ला बहुत हुआ था। लेकिन 4 महीने क्या कहा महाराज ने, क्या हुआ क्या नहीं किया, क्या कुछ पता नहीं। चतुर्मास यहां हुआ, चतुर्मास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई भाव, एक मंगल कलश का भी भाव नहीं हुआ। ऐसे लोग हैं जो मुनि को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पार्टी सपेट नहीं, तुम्हारा व्यवहार ही नहीं है। अरे भाई, किसी से रिश्तेदारी करते हो तो थोड़ा बहुत तो व्यवहार होना चाहिए ना। वो लिफाफा, कोई मिठाई वगैरह लेके कुछ जाते हो, पूरे चतुर्मास में तुम्हारा क्या संबंध है, चतुर्मास से क्या लाभ है। तुम अशोकनगर के होकर के भी, जैन होकर के भी अभी तक कितने लोग हैं जिनमें चतुर्मास में कोई भागीदारी नहीं रही होगी। अंदाज से बोल रहा हूं, मंत्री जी बैठे सामने हैं कि नहीं। देखो देखो, मुंह देखी मत करना, अभी मैं पूछ रहा हूं, नहीं तो अध्यक्ष मंत्री क्या अपनी शान नहीं नहीं, हमारा अशोकनगर बहुत अच्छा है कि नहीं, जिनमें चातुर्मास में कोई भी भागीदारी नहीं रही होगी और चतुर्मास हुआ है। कितने लोग हैं, सुहासगंज का मंदिर बन रहा है, कितने लोग होंगे जिनकी अभी कोई भागीदारी, थूबंदी क्षेत्र सबका है। कितने लोग हैं जिनके अभी दर्शनोदय थूबंदी क्षेत्र में कोई भागीदारी नहीं रही। क्षेत्र है कि नहीं, क्षेत्र का विकास हो रहा है कि नहीं, लेकिन % बताओ अशोकनगर में कितने लोगों की भागीदारी है। कितने लोग तीर्थ क्षेत्र में हफ्ते में 1 दिन गंदोदक लेने जाते हैं, भागीदारी बताओ। मैं यही तो सब कर रहा हूं। भैया तुम लोग समझते हो महाराज तो क्षेत्र को पैसा चाहते हैं, महाराज तो भगवान के पास भीड़ चाहते हैं। नहीं भैया, मैं भगवान मेरे से नाराज, मैं तो 2 ही दिन से जा रहा हूं। भगवान नाराज है कि तू भीड़ इकट्ठी करके मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। इधर तुम नाराज हो कि तुम तो मंदिर में भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, उधर से भी बोनस नहीं, हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अरे कितने अशोकनगर में लोग हैं जो हफ्ते में 1 दिन गंदोदक लेने नहीं जा पा रहे, महीने में 1 दिन नहीं जा पा रहे। और कह दूं, ऐसे लोग भी होंगे अशोकनगर में जो साल भर में 1 बार भी कहो थूबंदी क्षेत्र नहीं जाते हो। अंदाज से बोल रहा हूं, साल भर में नहीं जा पाते। मैंने ये प्रैक्टिकल किया शिखर जी में। शिखर जी के अंदर जब हम लोग गए सन 1983 में, वहाँ एक मैनेजर था। मैंने कहा भैया तेरे भाग्य हैं, बहुत बड़े भाग्य हैं कि तू यहाँ शिखर जी में है। बोल साल भर में कितनी वंदना कर लेते हो। बोले साल में 13 साल हो गए थे उसको वहाँ लगे हुए। बोले जब आया तो पहली वंदना की, 13 साल में 1 बार भी नहीं की। बोले मैंने क्या कर रहा भैया। अरे मुकुट सप्तमी में तो चला, मोक्ष कल्याण के दिन जा। बोले महाराज मैंने 13 साल में नहीं गया और शिखर जी का मैनेजर है, और सारा भारत शिखर जी की वंदना के लिए तरस रहा है। क्या है तुम्हारा। अशोकनगर में रह करके थूबंजी जैसा महाअतिशय क्षेत्र पास में है, तो भी कितने % भागीदारी कर पा रहे हैं, 10% भी नहीं हो पा रहा। कितने लोग जाकर के भाव करते हमारे थूबंजी का विकास हो रहा है, मेरी कुछ ना कुछ तो इकाई उसमें रहेगी, मेरा अंश तो रहेगा। आप पूर्वजों का देखना महानुभाव, हमें तो जितनी पुरानी रूढ़ियाँ होती है ना, हमें बड़ा आनंद, मैं खोजता हूँ। मंदिर बनता है, शिलान्यास होता है, तो कोई मंदिर बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है,
फिर एक ईंटों की बिक्री होती है, रजत ईंट। मैंने कहा कि क्या तमाशा है, और वो पन्नी लपेट देते, पीली पीली पन्नी सोने की, सफेद पन्नी तो। मैंने कहा ये तो बहुत ठगी है। इतना ठगे कोई सुनार भी नहीं होता। सुनार तो कम से कम पीतल मिलाता है, उसमें यहाँ तो स्पष्ट खुला है। और गजब तो जब है जिसने लपेटी है वो खुद ले रहा है। जिसने वो पन्नी लपेटी वो भी कह रहा है एक सोने की ईंट हमें दो। और रसीद किसकी काटी जाती है? तो इससे ज्यादा क्या बेईमानी है। 2.5 रुपया की ईंट है अंदर और 50 पैसा की पन्नी होगी। 3 रुपया की और 11,000 रुपये स्वर्ण ईंट। देने वाले को मालूम है, लेने वाले को मालूम है। और इससे क्या होने वाला ईंटों से इतना बड़े मंदिर में? मैंने बहुत सोचा क्या होने वाला इससे। नहीं, मेरे नगर का मंदिर बन रहा है, मेरा तीर्थ बन रहा है, मेरे यहाँ की संतशाला बन रही है। और कुछ दे सकूं या नहीं दे सकूं, लेकिन एक ईंट तो मेरी लग जाए, मैं भागीदार हो गया बस। और मैं सभी भक्तों से कहता हूं, कहीं यदि तुम्हें शिलान्यास करते समय पहुंच जाओ, कुछ करो या नहीं करो, एक ईंट जरूर लगा के आ जाओ। कम से कम तुम्हारी ये तो हो गई कि इस मंदिर में भागीदार हूं। वो ईंट तुम्हारे लिए एंटीना का काम करेगी। अब यदि आप कहीं जंगल में जाकर गए हैं और वहां भटक गए, अब भगवान के पास समाचार भेजना है, आप उस मंदिर के लिए भेजिए, प्रैक्टिकल कर लेना। मैंने कहा कि मैं सब 24 घंटे में प्रैक्टिकल ही करता रहता हूँ। कुछ तुम्हारे ऊपर करता हूँ, खुद मैं करता हूँ। जिस मंदिर में तुमने ईंट लगाई हो, आप उस ईंट को याद करना और वहाँ के भगवान से कहना, ये भगवान, और तो कुछ नहीं करना, मैंने उस मंदिर में ईंट लगाई थी। वो ईंट तुरंत भगवान की एनर्जी अपने पास लेगी और ईंट तुम्हें जंगल में जाके आशीर्वाद भेज देगी, तुम सकुशल वापस आ जाओगे। वो ईंट इतना काम करेगी। वो ईंट साधारण ईंट नहीं है, वो साधारण शिला नहीं है। अभी नारेली में हमने कहा कि कम से कम सारे भारत के लोग एक हीम शिला रखो। पैसे से कुछ होने जाने वाला नहीं, 10-25 लाख आ भी जाएं तो क्या फर्क पड़ना अरबों में। लेकिन वो हिरीम वाली शिला दीवार में लगी है, आपको इतना ही करना है, ओम ह्रीम, मैंने नारेली में शिला लगाई थी। बस वो हिरीम भगवान के मंदिर की एनर्जी लेगा और एंटीना बन के तुम्हारे पास भेज देगा आशीर्वाद। तुम ठीक हो, तुम 1 मिनट याद भर कर लेना। ये पैसा इकट्ठे करने के लिए ईंटें नहीं बैठी जाती हैं। इसका बहुत बड़ा रहस्य है, आपकी भागीदारी है कि नहीं। मैं कहना चाहता हूं अशोकनगर वालों से, भूबंदी क्षेत्र आपका है, अतिशयकारी है, आपके काम आएगा कि नहीं? क्या क्षेत्र पर आपकी भागीदारी है? क्षेत्र का विकास हो रहा है, क्या आपकी भागीदारी है? क्षेत्र में कहीं कोई आपका मन से, वचन से, काय से कुछ भागीदारी है? भागीदारी है क्या? चलो एक ही नियम ले लो, हफ्ते में 1 दिन बीमारी हाली को छोड़ करके मैं क्षेत्र पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने जाएंगे। चलो तुम्हारी काया की भागीदारी हो गई, धन नहीं चाहिए। भागीदारी है कि नहीं? आप अभिषेक करने जाते, भागीदारी है कि नहीं? और यदि धन की भागीदारी है तो कभी आपने सोचा कि क्षेत्र मेरे पास है, मैं एक अंश क्षेत्र के लिए भी भागीदारी करूंगा, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा लेकिन कुछ ना कुछ तो दूंगा। भागीदारी करो। आपके नगर में मंदिर बन रहा है, कितने लोगों का मंदिर बन रहा है? सुभाषगंज बताओ। अरे भाई सुभाषगंज एरिया तो होगा, मान लो, तो कितने लोगों की भागीदारी हुई? अभी सुभाषगंज भगवान का मंदिर बन रहा है, आज भगवान का मंदिर बन रहा है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया ये देख लीजिए आप। जिन्होंने नहीं किया है कल के दिन क्या मुंह देख करके मांगेंगे, ये भगवान मैं संकट में हूं,
तो भगवान भी यहां से भी आएगा, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। मकान बना रहेगा, छत ढालने को पैसा नहीं हुआ है, भगवान छत ढालने को पैसा दे दे, हाँ तेरे बाप का नौकर लगाऊंगे, दे दें। जब मेरा मंदिर बना था उसमें तूने कौन सा भागीदारी की? महानुभाव, चूकना नहीं। गुरु आते हैं, साधु आते, चतुर्मास हो रहा है, क्या आशीर्वाद लोगे? क्या चाहते हो तुम? क्या तुमने चातुर्मास में भागीदारी की? कुछ भी भागीदारी हुई? काया से भागीदारी हो, मन से भागीदारी हो, धन से भागीदारी, कुछ ना कुछ तुम्हारी भागीदारी क्या रही है? और जिसकी भागीदारी नहीं होती है उसको कोई भाग नहीं मिलता है। कितने लोगों की भागीदारी रही चतुर्मास में? वही खाते निकलो। कितने लोगों की, बोलो कितने लोगों का चतुर्मास था? कम से कम जैनियों का तो मान ही लो। नहीं, मैं पूरे जैनियों के चतुर्मास गुरु हूं कि कुछ दो चार लोगों का? नहीं, जिन जिन ने कलश बैठा ले उनका गुरु हूं मैं, बस। चलो हो जाए आज से बंटवारा, ठीक हो, जान दो, जो है सो है महावीर की, चलो बंटवारा करता हूं। जिन जिन ने चतुर्मास में कलश बैठा ले हैं उनका गुरु हूं मैं, बाकी सब ठन ठन गोपाल। अब मेरा नाम मत लेना, मेरा आशीर्वाद मत लेना, फिर कभी आगे कहना महाराज जी बहुत परेशान हूं। क्या है ये? तो मैं बोल रहा हूं एक उदाहरण के रूप में, कहने का भाव है। तुम किसी में भाग नहीं लोगे, कौन तुम्हारी जिंदगी में भाग लेगा? पारसनाथ ने धरणैन पद्मावती के दुख में भाग लिया, तो धरणैन पद्मावती ने पारसनाथ के दुख में भाग लिया। टिट फॉर टैट, सीधा सा हिसाब है। उन्होंने उनके दुख में काम आए तो वो भी सीधा हिसाब है। तुम भगवान के कब काम आए हो? तुम मंदिर में कितनी भागीदारी हुई है? कल के दिन संकट पहुंच जाओगे थोबन जी, हे खड़े श्री बाबा। हाँ, तो भगवान के पास भगवान भी कहते मुनीम देखना इसका हिसाब किताब। समझाने की भाषा बोल रहा हूं, यहां तो सब कर्म की व्यवस्था है। देखना इसका कितनी भागीदारी रही। बोले साहब इसकी तो कोई भागीदारी नहीं, तो हटा इसका। आते रहते हैं ऐसे तो बहुत करो भागीदारी। और वह भागीदारी का रूप जब ही बनेगा महानुभाव, जब तुम जहां हो, जो हो उसको समझो। तीर्थंकर भी अवधिज्ञानी थे, वैराग्य नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती अवधिज्ञानी थे, वैराग्य नहीं हुआ। अवधिज्ञान छायक समय दृष्टि थे ऋषभदेव, वैराग्य कब हुआ? जब नीलांजना मरी। मौत पर वैराग्य हुआ है, अमरता पर वैराग्य नहीं। जिंदा व्यक्तियों के चिंतन करने पर वैराग्य नहीं होगा। जिंदा व्यक्ति जब आकस्मिक मर जाए उसका चिंतन करो। तो जीवित पुराण नहीं, मौत पुराण पढ़ो। जियो और जीने दो के पुराण तो खूब पढ़ लिए, कुछ नहीं होने वाला है। महावीर स्वामी भगवान आजकल मामला उल्टा हो गया है, इनको मौत पुराण पढ़ाओ। मौत, ऋषभदेव को मौत पर वैराग्य हुआ। इतने दिन से जिंदा रह रहे थे, इतने जिंदा लोगों के बीच में रह रहे थे, जिंदा लोगों को देख के वैराग्य नहीं हुआ। जब एक नीलांजना मरी, झटका लग गया। एक क्षण में सब गायब। एक क्षण में नृत्यांगना नृत्य कर रही है, एक क्षण में मौत। अनित्य भावना। जितने तीर्थंकरों को वैराग हुआ अनित्य भावना से हुआ। और अनित्य धर्म की संसार, अनित्य धर्म है कि संसार है, अनित्य पुण्य है कि पाप है, अनित्य आत्मा है कि दुनिया है, अनित्य सिद्धालय है कि संसार है। संसार जो जो अनित्य हो, जो जो अनित्य हो उसका चिंतन करो। और आज तक तुमने जो कुछ किया है वो सब अनित्य है। कर्मों का चिंतन करो, विपाक विचय। जैसे हमने कहा घर पर चिंतन करो, घर क्या है, घर का स्वरूप क्या है।
भोजन पे चिंतन करो। भोजन क्या है? उपवास पे नहीं। उपवास के चिंतन करने से तुम्हें उपवास के भाव नहीं होंगे। हम खूब उपवास की महिमा गाएं तो मेरे कहने पर जबरदस्ती तो कर लोगे, लेकिन रात भर घड़ी देखोगे, क्योंकि मेरे कहने पर तुमने उपवास कर लिया ना। अब महाराज ने कहा भैया एक दिन तो कर अनंत चौदस का, अब ठीक है, अब तुम मेरी आज्ञा तो टाल नहीं था। और अशोकनगर, अरे राम 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 राम, अशोकनगर में तो यदि कोई मरते हुए को आज्ञा दे दे तो वो अर्थी पे से उठ के आ जाएगा, महाराज जी की आज्ञा पालन का हिस्सा है। अशोकनगर के इतने आज्ञाकारी लोग हैं कि यदि वो मर गया होगा और मैं कह दूंगा भाई तूने अभी ये काम नहीं किया, तो यमराज से कहा साहब मैं तो अभी तो जाऊंगा। इतनी आज्ञा, खूब आज्ञा मानने में कुछ नहीं होगा। आज्ञाकारी होने पर कुछ नहीं होगा। आपको झटका लगना चाहिए, आपको ठोकर लगना चाहिए। जियो और जीने दो का नहीं, मरो और मरने दो पर तुम्हें वैराग्य होगा। जब किसी बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, एक क्षण को वैराग्य आता है कि नहीं? जियो और जीने नहीं। उसने उसको बचा लिया, वो बच गया, इस पर वैराग्य नहीं आता। उसने उसको मार दिया, वो एक कहते ना कट्टप्पा को ने बाहुबली को क्यों मारा है, ऐसा ही कोई कहता है। हाँ बच्चे लोग कहते रहते को भाई मुझे पता, तो मैं पहले समझना नहीं था बाहुबली को कट्टप्पा ने क्यों मारा। तो मैंने कहा भैया मैं समझता नहीं था बाहुबली, तो मैंने कहा भाई बाहुबली को तो किसी ने नहीं मारा। मैं समझ रहा था भरत के भैया बाहुबली। मैंने कहा भैया तू गलत बोल रहा है, बाहुबली को किसी ने नहीं मारा है, वो तो भरत चक्रवर्ती का चक्र भी नहीं मार पाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।